मेरा प्रश्न है कि प्रभु के अलग अलग रूपों से अलग अलग रिश्ता रखना क्या ठीक है? जैसे राधा रमण जी से कोई रिश्ता, राधा वल्लभ जी से, कुंज बिहारी जी से, हमारे राधा गिरधर लाल जी से, पंढरीनाथ जी से, द्वारिकाधीश जी से, जगन्नाथ जी से, सबसे अलग अलग रिश्ता रखना, ऐसा माँ का भाव है। फिर आपने अपने कुछ प्रिय, अपने अंतरंग भाव कहे हैं और उन्होंने कहा मेरे घर में जो भी विग्रह हैं मैंने उन सबको काका, मामा, बाबा, माँ बना दिया। ऐसा तो नहीं हो पाती सबकी, पर सेवा तो नहीं हो पाती सबकी, पर बात बहुत भाव से करती हूँ। क्या मैं सही हूँ? बाल रूप में ठाकुर जी भी उन्हीं की सेवा करती हूँ या? अब हमारी बात आप थोड़ी ध्यान से सुनिएगा। संबंध एक तरफ से नहीं बनता, दोनों तरफ से बनता है। जैसे हमारे आचार्य चरण श्री रामानुजाचार्य जी ने दक्षिण भारत में ठाकुर जी से 4 संबंध बनाए। पिता पुत्र, एक तरफ ठाकुर जी पिता हैं, दूसरी तरफ ठाकुर जी पुत्र हैं, और गुरु शिष्य, एक तरफ ठाकुर जी गुरु हैं और एक तरफ ठाकुर जी ही शिष्य हैं। लेकिन इन चारों संबंधों में एक बात आती है कि रामानुजाचार्य जी ने संबंध प्रस्तावित नहीं किया, ठाकुर जी ने संबंध बनाया। ठाकुर जी रामानुजाचार्य जी से कहते कि आप मेरे पुत्र हो, आप मेरे पिता हो, यहां आप मेरे गुरु हो, यहां आप मेरे शिष्य हो। तो पहली बात, आप ठाकुर जी से अनेक 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 संबंध मान सकते हैं, लेकिन ठाकुर जी से निवेदन करो कि आप आज्ञा करें तो हम इसको आगे माने। भाई संबंध एक तरफा नहीं होता ना, ताली 2 हाथ से बजती है, संबंध भी दोनों तरफ से होता है। तो ठाकुर जी से पहले पूछिए कि आप हमको मानते हो कि नहीं। दूसरी बात, आपने एक बात कही कि मेरे घर में जो भी विग्रह हैं, विग्रह शब्द ही नहीं आना चाहिए था यदि आप संबंध मानते हैं तो। आपकी छोटी छोटी बातें देखी जाती हैं। कथा आती है कि गोसाई विठलनाथ जी के घर में 7 पुत्र और 7 बहुएं थीं। कथा बड़ी प्रसिद्ध है, लगभग सुनी होगी सबने। और एक बार एक चूड़ी पहनाने वाली को कहा कि मेरी बहुओं को चूड़ी पहनाया हो। ठाकुर जी को अपना लाला मानते थे। चूड़ी पहनाने वाली घर गई तो 7 बहुओं को पहनाई, तो जैसे ही उठने लगी तो 8वीं एक और छोटी सी लाली आई, बोले मेरे हाथ में भी पहनाओ, उसको भी पहना दी। गोसाई श्री विठलनाथ जी से जाकर के चूड़ी पहनाने वाले ने कहा कि मैं पहनाई आई हूं, तो बोले 7 बहुएं हैं, 14 हाथों की चूड़ियों के जो होते हैं तुम हमसे ले लो। तो चूड़ी पहनाने वाले ने कहा नहीं 14 नहीं, मैंने 16 हाथों में चूड़ी पहनाई है। बोले 16? 8वां कोई है ही नहीं घर में हमारे, तो 16 हाथ कैसे हुए? बोले नहीं, मुझे नहीं पता कौन था, पर वो 8वीं आई थी एक। तो गोसाई जी ने उसको पैसे नहीं दिए, बोले मैं पहले घर जाके पूछूंगा। घर जाकर के उन्होंने सब बहुओं से पूछा, बहुएं बोली नहीं हमने ही पहने और कोई नहीं आया। हाँ बोले यही तो मैं कह रहा था। तो बस रात्रि में सोए तो स्वप्न में किशोरी जी आ गए और किशोरी जी आकर के रोने लगी। तो गोसाई जी बोले श्री जी आप रो क्यों रही हो? बोले आप ठाकुर जी को अपना लाला मानते हो? बोले जी। और बोले यदि वो लाला हैं तो मैं आपकी कौन लगी? तो श्री जी बोले कि गोसाई जी बोले आप मेरी बहू लगी। तो बोले मेरे ससुर के यहाँ पर कोई चूड़ी पहनाने वाली आई, मेरी सारी बड़ी बहनों ने चूड़ियां पहनी और मैंने अपना हाथ अगर करके चूड़ी पहन ली, तो आपने उस चूड़ी वाली पर संशय किया। आप बोलते हैं कि 8वीं बहू कहाँ है मेरे घर में? जब आप मानते ही नहीं है कि मैं बहू 8वीं आपके घर में हूं, तो फिर आप ठाकुर जी को लाला क्यों मानते हो, संबंध क्यों बनाते हो? तब गोसाई जी बहुत रोए, रोते रोते श्री जी से क्षमा मांगने लगे। सीधी बात, इस संसार में संबंध बनाना बड़ा आसान, संबंध तोड़ना भी बड़ा आसान। ठाकुर जी से संबंध बनाना बहुत मुश्किल है, पर उसको निभाना उससे भी ज्यादा मुश्किल है। आप शौक शौक में बोल दोगे लाल जी मेरे भैया हैं, लाल जी मेरे लाला हैं, लाल जी मेरे पति हैं, प्रियतम हैं, आदि आदि जो भी, पर अगर किंचित एक बात में भी आपसे भूल हुई ना तो वो रूठ के बैठ जाएंगे
और तुरंत संबंध तोड़ के चले जाएंगे। अब जैसे अभी तो नहीं हुआ होगा ऐसा, ये माता जी घबराए नहीं, इन्होंने लिख दिया कि मेरे घर में जितने भी विग्रह हैं, विग्रह शब्द किसका होता है? नॉन लिविंग थिंग को विग्रह कहते हैं। जिसकी श्वास नहीं है, जिसमें प्राण नहीं है, उसको विग्रह कहते हैं। लेकिन इसी का सधा हुआ शब्द क्या होता है? मेरे घर में ठाकुर जी के जितने भी स्वरूप हैं। अब स्वरूप कहते ही क्या हुआ? वो विग्रह नहीं माने जाएंगे, वो पाषाण नहीं है, वो पत्थर नहीं है, वो मूर्ति नहीं है। स्वरूप मतलब ठाकुर जी ही हैं। तो इसलिए ये छोटी छोटी बातों पर बहुत ध्यान देना होगा। एक एक शब्द संबंध को तोड़ने और जोड़ने की पूरी सामर्थ्य रखेगा। इसलिए पहली बात, आप ठाकुर जी को अपना संबंधी मानते हो, आप मानना प्रारंभ कीजिए, पर ठाकुर जी से कहिए कि मुझे स्पष्ट कीजिए कि मैं जो आपको मानती हूं, आप वो मुझे मानते हो कि नहीं। और इसके स्पष्टीकरण में 6 महीना, साल, 2 साल, 3 साल, 5 साल कितने भी लग सकते हैं। मीराबाई को 5 वर्ष की अवस्था से मीराबाई कह रही थी कि मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो ना कोई, जाके सिर मोर मुकुट मेरो पति सोए। 5 वर्ष की अवस्था से कह रही थी कि मेरे पति हैं, पति हैं, पति हैं। पर ठाकुर जी ने अभी तक उनको पत्नी नहीं बताया था। और इसी बात की पूरी लड़ाई चल रही थी। पूरे राजवंश के लोग कहते तू पति मानती है, पर वो तुझे पत्नी मानते, इसका क्या प्रमाण है? और इसीलिए मीराबाई रोती थी, बोले आप क्यों नहीं बताते हो कि मैं आपकी कौन हूं? 1 बार नहीं बताया, 2 बार नहीं बताया, सालों तक नहीं बताया। कब बताया पता है? जब मीराबाई का ब्याह पक्का हो गया भोजराज के साथ, ब्याह पक्का हो गया, माता पिता ने जबरदस्ती हाथ पैर जोड़ करके मीराबाई से कि हमारी नाक का सवाल है, तू ब्याह कर। और तब मीराबाई कहती ठीक है मैं ब्याह करूंगी। और तब वो रूठ करके ठाकुर जी से कहती हैं अब मेरा कोई और वर्ण करने वाला है, कम से कम अब तो स्पष्ट कर दीजिए। और ठीक विवाह होने से 1 रात्रि पूर्व जब मीराबाई सोती हैं, तब स्वप्न में ठाकुर जी सेहरा पहन करके आते हैं और आकर के मीराबाई के साथ ब्याह रचाते हैं। और सुबह जब मीराबाई उठती हैं, मां उनको उठाने के लिए आती है तो हाथों में मेहंदी रची है, पैरों में महावर लगी है, मांग में सिंदूर भरा है, अद्भुत चंदन की सुगंधी मीराबाई से आ रही है, ऐसी अद्भुत पत्रावली हो रखी है मुखमंडल पर। इतनी सुंदर मीराबाई पहले कभी लगी नहीं। वो सुंदर तो थी ही, लेकिन आज का श्रृंगार उनके रूप को और सुंदर बना रहा था। तब मां ने पूछा ये कहां गई थी तू रात को, और ये कौन श्रृंगार करके गया तेरा? आप पूछती थी ना कि तू उनको पति मानती है, वो तुझे पत्नी मानते हैं कि नहीं? मां, ये सब वही करके गए हैं। अरे पागल बनाती है, ऐसे कुछ होता है क्या? भगवान किसी के ब्याह करने के लिए आते हैं क्या? मीराबाई बोली तो मां मेरा लहंगा देखो, ऐसा लहंगा आप क्या, पिताजी क्या, हमारा पूरा खानदान भी अगर सारी संपत्ति लगा दे तो इतना महंगा जोड़ा नहीं आ सकता। मेरे हाथ की मेहंदी देखो, मेरे मुख की पत्रावली देखो, मेरे मांग का सिंदूर देखो, ये सारा श्रृंगार देखो। इससे कहीं भी आपको लगता है कि ये सामान्य संसार में कोई ऐसा कर सकता है? नहीं, ठाकुर जी आए थे। माई माई सपनानु वर्णा दीनानाथ, 56 कोटा जना पधार्या, 56 कोटा जना पधार्या, दुल्हो श्री व्रजनाथ, दुल्हो श्री व्रजनाथ। 56 करोड़ बराती आए थे और दुल्हा के रूप में साक्षात व्रजनाथ कृष्ण आए थे। और तब मीराबाई को पहली बार अपने जीवन के मध्य में 15-16 वर्ष की अवस्था में जाकर के मीराबाई को प्रमाणित किया ठाकुर जी ने कि मैं भी तुझे पत्नी मानता हूं।
इस बार बंबई में 3 दिन की मीरा चरित्र है दिसंबर में। जहां दिसंबर में कथा हुई थी दादर में, वहीं संभवतः है। 3 दिन का मीरा चरित्र होगा, अद्भुत है। बहुत अद्भुत। तो हम क्या कहना चाह रहे थे कि संबंध आप मानते हो। कई माताएं मेरे तो लाला हैं, मेरे तो लाला हैं, ठाकुर जी मेरे तो अरे ठीक है, आपके लाला हैं, एक तो प्रचार मत करो, और दूसरा ठाकुर जी को प्रमाणित करने दो कि हाँ ये भी मेरी मैया है। और जब तक वो प्रमाणित ना करे तब तक कहते रहो कि लाला है लाला है, लेकिन जैसे ही तीसरा व्यक्ति एंटर करे तो वो परमात्मा है, उसके सामने मत बोलिए कि वो लाला है, परमात्मा है, भगवान है। ये तो ऐसे जैसे ही चले जाए एकांत में फिर से लाला मानो। संसार के संबंधों का प्रचार करिए, पर ठाकुर जी के संबंध को गोपनीय रखिए। उसका प्रचार मत करो कि मेरे ठाकुर जी खाते हैं, मेरे ठाकुर जी मुझसे बोलते हैं, मुझसे बात करते हैं, मेरे साथ रहते हैं। नहीं करना है। ठाकुर जी प्रचार से बहुत डरते हैं, और निज संबंध के प्रचार से तो बहुत ज्यादा। पूरे रास पंचाध्यायी गोपी गीत में हमने सुना क्या, यही तो सुनाते हैं कि गोपियों के लिए ठाकुर जी आधी रात में एकत्रित हो गए और यमुना के तट पर रास विहार करने लगे। सब गोपियों से संबंध माना ठाकुर जी ने, पर वो गोपियां उस संबंध को स्थिर नहीं कर पाई। इसलिए बस ठाकुर जी को वो प्रिय नहीं है कि आप उसका प्रचार करो। गोपनीय रखिए अपने संबंध को, मत बताइए, मत कहिए। तो जिन माता जी का ये भाव है, उनसे हमारी प्रार्थना कि आप ठाकुर जी से अनेक संबंध मानो, अच्छी बात है। किसी को बाबा, काका, मामा, चाचा, जीजा, जो मानना है मानो, पर उसको गोपनीय रखो और प्रतीक्षा करो कि ठाकुर जी किसी ना किसी संकेत से उत्तर देवें। अब ये हमसे पूछेंगे कि कैसे संकेत मिले कि ठाकुर जी हमारे क्या है, वो संकेत आपको प्राप्त होगा। आप प्रतीक्षा करो, स्वप्न में हो जाएगा या प्रत्यक्ष हो जाएगा, किसी भी रूप में होगा। हमारे गिरधर लाल जी हमारे कौन लगते हैं, आज तक दुनिया अपने अपने आंकड़े लगाती जा रही है, लेकिन किसी को नहीं पता कि वो हमारे कौन हो, ना हम बताएंगे। कोई कहता है कि हम उनके बाबा हैं, वो हमारे लाला हैं, ना। कोई कहता है हम उनके भैया हैं, वो हमारे छोटे भैया, ना। वो कई हमारे सखा हैं, नहीं, पता ही नहीं है, और ना किसी को बताना है कि वो हमारे कौन है। संबंध गोपनीय रखना ठाकुर जी से।